देश को आजाद हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। इस बीच एक जहाज पाकिस्तान जा रहा था। ये कोई मामूली जहाज नहीं था। इस जहाज के पिछले हिस्से में जेवरात से भरे हुए बक्से रखे हुए थे। जहाज के बीच में कई आर्टिस्ट बैठे हुए थे और जहाज के आगे वाली सीट पर एक नवाब अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इस जहाज में जेवरात के बक्सों के साथ ही सैकड़ों कुत्ते भी बैठे हुए थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस जहाज ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया तो नवाब अपने कुत्ते तो सारे के सारे ले आए, लेकिन अपनी 2 बेगमों को वो हिंदुस्तान में ही भूल गए थे। ये नवाब थे नवाब मोहब्बत खान, जिन्हें जूनागढ़ का आखिरी नवाब माना जाता है। ये वही नवाब है जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था और बाद में जब दबाव बढ़ा तो वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ कैसे सलूक किया था, उनका जैसे बाकी के 12 नवाब जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उनका खानदान आज किस हालात में है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। नवाब मोहब्बत खान के बारे में जानने के लिए थोड़ा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। मोहब्बत खान अफगानिस्तान के बाबी कबीले से जुड़े हुए थे। हुमायूं के टाइम में ये लोग भारत आए थे और अलग अलग समय में इन्होंने हुमायूं की काफी मदद की थी, जिसके बदौलत ये लोग मुगलों के पसंदीदा बन गए थे। आगे चलकर शाहजहां के टाइम पर शाहजहां ने पूरा गुजरात इन्हें संभालने के लिए दे दिया था। अब जूनागढ़ समुंदर के पास पड़ता था, इसलिए समुद्री व्यापार के बदौलत जूनागढ़ ने खूब पैसा कमा लिया और एक अमीर रियासत बन गई थी। इसी खानदान में साल 1890 में नवाब मोहब्बत खान नवाब बनते हैं। मोहब्बत को सबसे ज्यादा उनके कुत्तों में दिलचस्पी थी। वो ज्यादातर समय या तो अपने कुत्तों के साथ रहते या फिर विदेश में छुट्टियां मनाते। राजकाज का पूरा काम यहाँ के दीवान संभाला करते थे। फिर ऐसे ही समय बीतता रहा। साल 1947 में शाहनवाब भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बनाया गया। जब देश के रियासत को देश में मिलाने की बात हो रही थी तब भुट्टो जूनागढ़ का राजकाज संभाला रहे थे और नवाब विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। कहा जाता है कि नवाब मोहब्बत खान तो हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना जूनागढ़ के बदले कश्मीर का सौदाबाजी करना चाहते थे। इसी वजह से इन लोगों ने नवाब का ऐसा विश्वास किया कि नवाब ने ठीक आजादी के दिन जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। डीपी मेनन और सरदार पटेल और साथ ही साथ जूनागढ़ के लोगों ने नवाब को समझाने की बहुत कोशिश की और मान भी जाते, लेकिन भुट्टो ने किसी को भी नवाब से मिलने नहीं दिया और नवाब अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धीरे धीरे इस आर्मी ने पूरा जूनागढ़ को कब्जा कर लिया। हालात ऐसी हो गई कि जूनागढ़ को भुट्टो के भरोसे छोड़कर नवाब 15 अक्टूबर 1947 को आधी रात को पाकिस्तान भाग गए। जब वह पाकिस्तान पहुंचे तो पहले उन्हें कराची में ठहराया गया। बाद में उधर भुट्टो के लाख चाहने के बावजूद जूनागढ़ भारत का हिस्सा हो गया और नवंबर में भुट्टो भी पाकिस्तान चले आए। तो हुआ क्या कि नवाब अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चले आए, लेकिन उन्हें वहाँ वो इज्जत नहीं मिली जो उन्होंने सोची थी। एक तरफ जहाँ भारत में अपनी रियासत देने वाले राजाओं को भारत में बहुत सम्मान मिला, सरकार ने 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्स दिया करती थी, लेकिन वहीं पाकिस्तान जाने वाले नवाबों को अपनी रियासत नहीं मिली। हाँ, पाकिस्तान सरकार उन्हें पैसे दिया करती थी, लेकिन वो बहुत कम हुआ करता था। अगर मोहब्बत खान भारत में रहते तो उन्हें करीब 2 से 3 लाख रुपए उस दौर में मिलते, लेकिन सीधे साधे नवाब भुट्टो और जिन्ना के बातों में आ गए और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वहीं दूसरी तरफ जो उनके दीवान थे, भुट्टो वो तेज आदमी थे, उन्हें पाकिस्तान में खूब इज्जत मिली और पॉलिटिक्स में भी एंट्री मिल गई। इस तरह धीरे धीरे जहां नवाब की नवाबियत खत्म होती जा रही थी, वहीं पाकिस्तान की राजनीति में भुट्टो का नारा बुलंद हो रहा था। शाहनवाज भुट्टो आगे चलकर पाकिस्तान के पीएम भी बने, लेकिन नवाब को पहचानने वाला कोई भी नहीं था। 1959 में नवाब मोहब्बत खान ने आखिरी सांस ली और उनके जाने के बाद उनके बेटे नवाब बने। एक ऐसे नवाब बने जिनके पास अपनी कोई रियासत नहीं थी। उधर साल 1972 में दीवान शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, यानी कि असली सत्ता नवाब के हाथ से फिसलकर उनके दीवान के हाथ में चली गई। नवाब मोहब्बत खान की तीसरी पीढ़ी से आने वाले नवाब मोहम्मद अपने दादा के फैसले पर बहुत अफसोस करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं, जूनागढ़ हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धनवान राज्य था। उनके दादा अपनी संपत्ति जूनागढ़ में ही छोड़कर पाकिस्तान चले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान से कोई संपत्ति नहीं मांगी, तब भी पाकिस्तान ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। तो यही हुआ था पाकिस्तान जाने वाले नवाबों के साथ। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।